Good morning and welcome to your 5 a.m. कैश फ्लो मास्टरी। और आज हम बात करने वाले हैं कैश फ्लो मॉडल। यस, जैसे कैश फ्लो मॉडल। तो क्या बात करेंगे इसके अंदर हम, जैसे कैश फ्लो मॉडल के अंदर आज ना बात होगी स्टेप बाय स्टेप गाइड, किस तरह से इंप्लीमेंट होना है कैश फ्लो मॉडल आपकी कंपनी के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर। आज ना सीख लेते हैं, समझ लेते हैं एक एक करके, पॉइंट बाय पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट। कि देखो, आप क्या चाह रहे थे? आप ये चाह रहे थे कि कोई कैश फ्लो मैनेजमेंट का जगमोहन ऐसा तरीका बताओ जिसको इंप्लीमेंट करके, किसको, कैश फ्लो मॉडल के उस तरीके को इंप्लीमेंट करके ये ना पूरी की पूरी जो मनी की मैनेजमेंट है। देखिए, आप बिजनेस कर रहे हैं, इनफ्लो आपकी कंपनी के अंदर आता है, उसके बाद कई तरह के आपको एक्सपेंस करने हैं, परचेज करने हैं, सप्लायर की पेमेंट करनी है, फिर कैश रिजर्व भी क्रिएट करना है, प्लांट एंड मशीनरी भी हो सकता है आपने परचेज करनी है, नया ऑफिस बनाना है, घर बनाना है, अब इन्वेस्टमेंट भी तो करनी है, चाहे वो म्यूचुअल फंड के अंदर हो, चाहे वो शेयर्स में है, पीपीएफ है, एलआईसी है, सो मैनी थिंग्स आर देयर। तो जब सोचने के लिए बैठते हैं तो ना दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि किसको प्रायोरिटी दे, कब करें, कब ना करें, कौन सा पैसा किस तरह से, क्यों, कहा कैसे इस्तेमाल होगा। आज ना उन सभी सवालों का जवाब मैं देने वाला हूं, किसके अंदर, कैश फ्लो मॉडल के अंदर। कैसे काम करेगा वो कैश फ्लो मॉडल, जो कि काम करता है इस तरीके से। ये सामने आपका आ गया है। कैश फ्लो मॉडल बिजनेस में 4 बैंक अकाउंट के द्वारा वर्क करेगा, पर्सनल लाइफ के अंदर 6 जार सिस्टम के द्वारा वर्क करेगा। सबसे पहले हमें यह समझ लेना है कि जेएससी का जो कैश फ्लो मॉडल बना हुआ है वो किस प्रमाइस के ऊपर बना हुआ है। पर्पस, एक ना पर्पस है किसका, आपके बिजनेस का। देखो, बिल्कुल जब बॉयल डाउन करके बॉटम पे आएंगे, एकदम एकदम बॉटम पे बॉयल डाउन करके जब हम देखेंगे तो बिजनेस का ना एक पर्पस होता है, एडिंग वैल्यू इन लाइफ ऑफ पीपल। यानी कि आप जो भी अपने बिजनेस में कर रहे हैं ना, उसका अल्टीमेटली आउटकम ये है कि सामने वाले की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड हो रही है। आप गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग है तो जिस क्वालिटी का आप गारमेंट मैन्युफैक्चर करके सप्लाई कर रहे हैं कस्टमर को, और एंड यूजर उसकी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड हो रही है। बी टू बी के अंदर है तो उसकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो रही है। एट द एंड ऑफ द डे, ह्यूमन बीइंग सर्विंग अनदर ह्यूमन बीइंग थ्रू ए व्हीकल कॉल्ड बिजनेस। तो पर्पस ऑफ बिजनेस क्या है, एडिंग वैल्यू इन लाइफ ऑफ पीपल। अब जीएससी ऑनलाइन में हम क्या कर रहे हैं, हेल्पिंग पीपल टू रन प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच बिजनेस। जो भी आपका बिजनेस सामने वाले की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, आपकी जिंदगी में इनफ्लो ऑफ मनी आता है। मनी इज एनर्जी, मनी इज एनर्जी। तो जिस एनर्जी से आपने सामने वाले की लाइफ में वैल्यू ऐड की, उसकी आउटकम के अंदर एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो इनफ्लो आपकी कंपनी के अंदर आ रहा है ना, इनफ्लो, वो इनफ्लो अब एक सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर इनफ्लो आ रहा है। ये रहा इनफ्लो अकाउंट, इनफ्लो आने दो सारे पैसे को। अब कैश फ्लो मॉडल क्या बोलेगा, कैश फ्लो मॉडल बोलेगा कि जो पैसे आपके पास आ गए हैं, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, इसके द्वारा इसको 3 सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर हमने यूटिलाइज करना है। यानी कि प्रॉफिट फर्स्ट के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए जो कलेक्शन आई है तो उसका एक परसेंटेज, मान लीजिए 10% कैश रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर दिया, उसका एक परसेंटेज। अब आप बिजनेस कर रहे हैं तो सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, कन्वेंस, ट्रैवलिंग, ये सारे एक्सपेंस होंगे। एक्सपेंस होंगे बिजनेस के अंदर, तो उसके लिए पहले से आपने एक सेपरेट बैंक अकाउंट एलोकेट करके, ईयर मार्क करके रख दिया है। उसके अंदर एक स्पेसिफाइड परसेंटेज आपने सोच ली जो कि इनफ्लो अकाउंट में से ट्रांसफर होनी है जब इसकी पेमेंट करनी है। अब आप बिजनेस कर रहे हैं तो अगर आप ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, गुड्स में डील करते हैं, तो आपको परचेज करनी होती होगी वो गुड्स एंड सर्विसेज, पैकिंग मटेरियल, कंज्यूमेबल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उन सब की पेमेंट कहां से होगी, पेबल, पेबल अकाउंट में से। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं
तो आप आगे से जो आउटसोर्स करते हैं, जो वर्क करते हैं उसकी पेमेंट कहां पर होगी? पेबल अकाउंट से। तो 4 अकाउंट हो गए। इनफ्लो के अंदर सभी पैसे आ रहे हैं। कैश रिजर्व फ्यूचर में बिजनेस एक्सपेंशन करने के लिए इस्तेमाल होगा, या बिजनेस जो व्हीकल वेल्थ जनरेट कर रहा है वो बिजनेस में से विड्रा करेंगे, जो आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर जाएगा, उसका इस्तेमाल करेंगे हम कैश रिजर्व के लिए। एक्सपेंस अकाउंट, पेबल अकाउंट। तो 4 बैंक अकाउंट के द्वारा मनी को एकदम पिक्चर की फॉर्म में मैंने आपको दिखा दिया है। ये देखो, यूनिवर्स के क्लाउड में से मनी की बरसात हो रही है और आ रही है आपके इनफ्लो अकाउंट के अंदर। आप मुझसे पूछ रहे हो कि जगमोहन, यू मीन टू से कि मेरे बिजनेस में 4 सेपरेट बैंक अकाउंट होंगे, मतलब एक बैंक से काम नहीं चलेगा? नहीं, 4 सेपरेट बैंक अकाउंट। किसके अंदर? कैश फ्लो मॉडल के अंदर। अभी बात करेंगे डिटेल के अंदर, अभी करेंगे। फिर कैश फ्लो मॉडल क्या कह रहा है कि देखिए, अब आपकी जो पर्सनल लाइफ मैनेज होनी है ना, पर्सनल लाइफ, उसके अंदर मनी की मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो कैश फ्लो मॉडल कहता है कि आपके 6 सेविंग अकाउंट। हाँ, आप पूछ रही हो कि जगमोहन मैंने सही सुना? 6 सेविंग अकाउंट, जैसे कि मैंने पंजाब नेशनल बैंक में एक सेविंग अकाउंट खोला हुआ है अपना, तो आप कह रहे हो कि ऐसे मेरे 6 सेविंग्स अकाउंट ओपन होंगे। यस, ठीक सुना आपने, 6 सेविंग्स अकाउंट ओपन होने हैं आपके। क्या वो सेविंग अकाउंट सेम एक ही बैंक में ओपन करना जरूरी है, कि अलग अलग बैंक में हो सकते हैं? अलग अलग बैंक में हो सकते हैं। आईसीआई, एचडीएफसी, आईडीएफसी, पीएनबी, एसबीआई, जहां आपने खोलना है। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है? 6 सेविंग अकाउंट है। अब कह रहे हो 10 अकाउंट कर दिया आपने जगमोहन, 4 तो बिजनेस में करंट अकाउंट कर दिए, 6 मेरे सेविंग अकाउंट कर दिए, 10-10 अकाउंट मैनेज कैसे होंगे, मेंटेन कैसे होगा? इतनी अकाउंट मेरे से एक संभाला नहीं जाता। आप मेरे को 10 बैंक अकाउंट खोलने की बात कर रहे हो। ये ना आपकी लाइफ की मैनेजमेंट है, आपकी लाइफ की मैनेजमेंट है। किसकी? कैश फ्लो की मैनेजमेंट है। उसके अंदर एक बार जब आपने ये कैश फ्लो का इंजन इंस्टॉल कर दिया ना, तो समझ लो लाइफ पूरी तरह से सेटल हो गई है। और अब ना बिजनेस हमेशा ग्रो करेगा, क्योंकि उसका कैश रिजर्व उसको एक्सपेंड करवाएगा, क्योंकि आपका पूरा का पूरा फोकस तो वैल्यू ऐड करने के ऊपर है। और आप देखते हो कि कितना इनफ्लो आपके पास आया। 10x वैल्यू ऐड करोगे दुनिया की लाइफ में, उसका 1x आएगा। और उसके नीचे ना ये जो बाकी बैंक अकाउंट है, अपने अपने आप सारी की सारी कैश फ्लो को मैनेज कर देने वाले हैं। और आपकी लाइफ हमेशा ग्रोथ के ऊपर रहेगी, और पैसों का तो कभी अभाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसने एक एक चीज को मैनेज और मेंटेन कर दिया। तो जो 6 सेविंग अकाउंट है वो क्या होंगे? देखो, नेसेसिटी अकाउंट, आपकी जो भी डे टू डे की रिक्वायरमेंट है, रोटी कपड़ा मकान, वो सारा का सारा एक्सपेंसेस नेसेसिटी में से जाना है। सेपरेट सेविंग अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, यानी कि जो नेटफ्लिक्स की ईएमआई भी जाती है ना, वो अब आपके नेसेसिटी अकाउंट में चली जाएगी, आपके घर में जाती है। इसके अलावा घर में जो वाईफाई लगा हुआ है, उसका जो अमाउंट डेबिट होता है, वो भी नेसेसिटी अकाउंट में से होगा। आप जो महीने का राशन बाय करते हैं या ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं स्विगी पे, वो आपके नेसेसिटी सेविंग अकाउंट के साथ में वो लिंक है। जो यूपीआई की रूटीन खर्चों की पेमेंट करते हैं, वो सारा नेसेसिटी अकाउंट में से है। तो वहां पर जो पैसा बिजनेस से विड्रॉ होता है ना, बिजनेस से कैसे आएगा? सैलरी की फॉर्म में। बिजनेस से आप सैलरी लेंगे, आप कंपनी में डायरेक्टर हैं या पार्टनर हैं, आप कंपनी में से इंटरेस्ट ऑन लोन लेंगे। आप बोलोगे ये तो भाई कैश रिजर्व है और ये तो एक्सपेंस है। अगर मैं सैलरी लेता हूं कंपनी में से, वो तो एक्सपेंस है। मैं कह रहा हूं फॉर द पर्पस ऑफ कैश फ्लो मॉडल ना, आप कैश रिजर्व की परसेंटेज को चाहे नेट प्रॉफिट की परसेंटेज से थोड़ा इंक्रीज कर दो, टू द ट्यून ऑफ योर ओन सैलरी, डायरेक्टर सैलरी, पार्टनर सैलरी, टू द ट्यून ऑफ इंटरेस्ट जो आप कंपनी से लेंगे ऑन द अनसिक्योर्ड लोन जो आपने कंपनी को दिया हुआ है। अगर आप प्रोप्राइटर हैं, पार्टनर है, तो पैसे विड्रा करेंगे रेगुलर कंसिस्टेंटली हर महीने। वो जो पैसे विड्रा होने हैं ना, आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर आने हैं। जो पैसे बिजनेस में से निकले, उसका 50% नेसेसिटी में इस्तेमाल हो रहा है, और उसका 10% एजुकेशन में। किसकी एजुकेशन?
आपकी अपनी एजुकेशन, क्योंकि आपने कोई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के फर्दर कोर्स करने हैं अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। अब ये ना आपकी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर खर्च होगा। मेरी बात मान लो, जितना ज्यादा आपकी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर आप अमाउंट स्पेंड कर रहे हो ना, उतना ही आपकी कैपेबिलिटी ऑफ एडिंग वैल्यू इन लाइफ ऑफ अदर इंक्रीज हो रही है, उतनी ही ज्यादा आपके बिजनेस के अंदर ना इनफ्लो बढ़ता चला जा रहा है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। तो इसका मतलब है कि जो कुल्हाड़ी अपना अपना कुल्हाड़ी जितनी शार्प करते जा रहे हो ना, अपने दिमाग की कुल्हाड़ी जितनी ज्यादा शार्प करते जा रहे हो, उतने ज्यादा आपके स्किल इनहेंस हो रहे हैं। तो 10% आपकी अपनी स्किल्स शार्पन करने की एजुकेशन के ऊपर लग रहे हैं। और देखो, जिंदगी जी रहे हैं, प्ले भी तो करना है, फन भी तो करना है, और जो आपकी दिली इच्छा है, आप वो जो शर्ट बाय करना चाह रहे थे, जो शूज लेना चाह रहे थे, जो ज्वेलरी बाय करना चाह रहे थे अपनी मर्जी से, या जो कोई आप मसाज कराना चाहते हो, आप अपने फेवरेट होटल में जाना चाहते हो, जो आपकी इच्छा है ना, सब दबा के रखी हुई है। यार खर्चा बहुत हो रहा है, महंगी बहुत है, नहीं। जो 10% आपके प्ले अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं ना पैसे, वो सभी इसी का काम में इस्तेमाल करने के लिए होंगे। अब प्ले अकाउंट में पैसे हैं तो स्पेंड करो, तो इससे आपकी मन की वो इच्छा है, आपको पता ही नहीं लगेगा। कुछ समय के बाद वीक बाय वीक बाय वीक बाय वीक जब पीछे मुड़कर देखेंगे, तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट अमाउंट जो है वो प्ले अकाउंट के अंदर इकट्ठा हो चुका है, और उससे अपनी सारी की सारी इच्छाओं को पूरा करो प्ले अकाउंट के अंदर। देखो, नेसेसिटी तो पूरी हो ही चुकी है। गिव अकाउंट, गिव का मतलब ये है, आपने ना डोनेशन देनी है, यानी कि आपने पैसे देने हैं, आपने मनी की फॉर्म के अंदर कंट्रीब्यूट करना है। कई बार ऐसे मौके आते हैं ना लाइफ में, आपसे कोई पैसे मांगता है, वो नीडी है, आप जेन्युइनली उसकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन जैसे आप हेल्प करना चाहते हैं, आप देखते हो यार मेरे पास तो मनी अवेलेबल ही नहीं है, मेरे पास तो पैसे अवेलेबल ही नहीं है, यार अभी तो मुझे ये भी करना, वो भी करना, वो भी करना, ये भी करना है। आहा, जब आपने ना गिव अकाउंट सेपरेटली ईयर मार्क कर दिया, तो धीरे धीरे इस घड़े के अंदर पानी भरता चला जाएगा। कहाँ पे? गिव अकाउंट में 10%। तो आपको ना कोई हेजिटेशन होगी नहीं। गिव अकाउंट तो कंट्रीब्यूट करने के लिए है। ये मन में जो सेटिस्फैक्शन मिलती है ना गिव अकाउंट से, उसके ना कोई पैरेलल जवाब नहीं है, कोई पैरेलल जवाब नहीं है। जितना ज्यादा आप गिव के अंदर पूरे मन से, भाव से सामने वाले की हेल्प कर रहे हो, उतना ज्यादा ना आप ओवरऑल सेटिस्फेक्शन की बीइंग के अंदर आ जाएंगे। दिल की इच्छाएं हमने प्ले अकाउंट से पूरी कर दी, और सेटिस्फेक्शन गिव अकाउंट से कर दी। तो LTSS क्या है? लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर स्पेंडिंग। यानी कि अब घर में जो फर्नीचर रिप्लेस करना था, आपने दिवाली के टाइम के ऊपर इनोवेशन करनी थी, आप सोच रहे थे एक लंबी ट्रैवल बढ़िया यूरोप की वेकेशन करके आए, आप सोच रहे हैं कुछ ऐसी स्पेंडिंग जो है वो मुझे करनी है, स्पेंडिंग तो करनी है, जैसे बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की मैरिज, स्पेंडिंग तो मुझे करनी है। लॉन्ग टर्म सेविंग कर रहे हो उसके लिए, वो 10% है, वो 10% है LTSS। तो जब यहां पर भी पैसे इकट्ठे हो रहे हैं ना, तो वो जब आपने वॉशिंग मशीन परचेज की फुल्ली ऑटोमेटिक, कहां से आएगी? LTSS में से आएगी, क्योंकि आपको पता है मैंने लॉन्ग टर्म सेविंग कर रखी थी। आप देखोगे धीरे 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 आपकी लाइफ के अंदर ना वो एसेट्स भी क्रिएट होते चले जा रहे हैं, वो स्पेंडिंग भी इजीली होती चली जा रही है, क्योंकि पहले से ही आपने ये बकेट जार सिस्टम बना दिया है। कहां पे? अपनी लाइफ के अंदर। क्यों? क्योंकि आप कैश फ्लो मॉडल फॉलो कर रहे हो। और फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट यानी कि 10% हर महीने, मंथ बाय मंथ, आप चाहते हो कि एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मेरी सिप लग जाए। कहां पे? चाहे बैंक की RD में लग जाए, कोई बात नहीं, चाहे म्यूचुअल फंड में लग जाए, चाहे इंडेक्स फंड में। आप कहते हो मैंने गोल्ड की स्कीम ले रखी है किसी ज्वेलर के पास, चलो वो कर लो। आप कहते हो मंथली बेसिस के ऊपर मैं ना क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करता हूँ, कर लो। मैं प्रॉपर्टी में करता हूँ, मैं लैंड बिल्डिंग, जहां आपने करना है ना करो। कहां से? फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में से। क्यों? क्योंकि अब जो भी आपके बिजनेस की वजह से आप पैसे अपनी पर्सनल लाइफ में लेकर आ रहे हो, उसका 50% तो नेसेसिटी में दे दिया, 10% तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम में दे रहे हो। अब फाइनेंशियल फ्रीडम का रूल क्या है? इसके अंदर ना सिर्फ पैसे जमा होते हैं, और इस पे जो इंटरेस्ट, रेंटल और जो इनकम जनरेट होती है वो भी री इन्वेस्ट हो जाती है। इतनी पावरफुल सेटिस्फेक्शन और कंट्रोल आपके माइंड में क्रिएट होने वाला है, क्योंकि हमेशा आपके मन में तसल्ली रहेगी कि हाँ भाई, मैं ना सेविंग कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म सेविंग कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, नेसेसिटी अकाउंट में से
50%। अब मान लो आपकी इनकम अच्छी खासी है, इतने थोड़ी पैसे खा जाओगे, नोट थोड़ी खाओगे। अगर आपकी इनकम ज्यादा है नेसेसिटी अकाउंट के अंदर, तो जो सरप्लस बच जाता है ना नेसेसिटी का, उसको उठा के भी आपने फाइनेंशियल फ्रीडम में डाल देना है। अब एजुकेशन में अगर बहुत ज्यादा सरप्लस पैसे होने शुरू हो गए हैं और आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एजुकेशन ले रहे हैं, उसके सरप्लस पैसे को भी फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में डाल सकते हैं। यानी कि अब आपका फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट बड़ा होता चला जा रहा है। फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट जाएगा कहाँ पे? अरे पीपीएफ, एनएससी, किसान विकास पत्र, शेयर, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, एमएफ हुसैन की पेंटिंग, डायमंड, गोल्ड, ज्वेलरी, जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो करो ना। अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाते चले जाओ, अपनी वेल्थ क्रिएशन में करते चले जाओ। तो यानी कि नेसेसिटी पूरी कर दी, सरप्लस को फाइनेंशियल फ्रीडम में डाल दिया। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम में हर बार 10% तो जा ही रहे हैं, उसके ऊपर जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो भी री इन्वेस्ट होता चला जाता है। तो जिसकी वजह से आपकी नेटवर्थ मंथ बाय मंथ बढ़ती चली जा रही है। तो है ना मजेदार? क्या कैश फ्लो मॉडल, जिसके अंदर इनफ्लो अकाउंट, कैश रिजर्व अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट और पेबल अकाउंट, ये 4 बैंक अकाउंट किसके हैं? कंपनी के। और ये 6 सेविंग अकाउंट किसके हैं? आपके पर्सनल। दोनों को मिलाकर क्या बन गया? कैश फ्लो मॉडल। आप कह रहे हो जगमोहन कंसेप्ट तो समझ में आ गया, लेकिन करके बताओ, करके बताओ, लिख के बताओ, जैसे तुम्हारा स्टाइल है, एकदम सिंपलीफाई तरीके से ना। ये ये इसका एक मैकेनिज्म दे दो, इसका एक फॉर्मेट दे दो, इसका एक टेम्पलेट दे दो, और ताकि ना बहुत आसान हो जाए मेरी जिंदगी में इसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करना। क्योंकि आप कह रहे हो ना कि कैश फ्लो मॉडल की स्टेप बाय स्टेप गाइड है, तो क्या है वो स्टेप बाय स्टेप गाइड? तो ये देख लो, सामने आपको दे रहा हूं। वो अभी जो मैंने आपको कैश फ्लो मॉडल की पिक्चर दिखाई, अब इसका मैंने आपको टूल दे दिया। कैसे? ये सामने देखो। आपने कहा कि भाई कैश फ्लो मॉडल के अंदर ना, जो मैं अपना बिजनेस देख रहा हूं, वहां पर मान लीजिए पिछले हफ्ते में मेरे पास कलेक्शन आ गई है 10 लाख रुपए की। ये 10 लाख रुपए की आ गई। जगमोहन कैश रिजर्व ना, मेरा नेट प्रॉफिट रेशियो जो है वो तो 12% की है। 12% की है। तो मैं कहता हूं कि चलो, आप अपनी सैलरी वैलरी मिला के आप बोलो 15%। 15% आप बोलो, और मैं कैश रिजर्व क्रिएट करना चाह रहा हूँ। 15 ज्यादा लग रहा है, 5 कर लो। 5 ज्यादा लग रहा है, 2 कर लो। 2 ज्यादा लग रहा है, 1 कर लो। अरे 10% कर लो। दैट मीन टू से शुरू तो करो, शुरू तो करो। मैं कैसे शुरू करता हूं? मैं देखता हूं कि जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसमें पिछले साल की एवरेज एनपी रेशियो कितनी आई थी। मैं कहता हूँ एवरेज रेशियो 10% आई थी। तो 10% आपका कैश रिजर्व के अंदर हो गया। अब पिछले साल की जो एनुअल टर्नओवर है, या इस साल की जो आपकी डिक्लेयर्ड टर्नओवर है, डिक्लेयर टर्नओवर है, तो आपके जितने भी खर्चे हैं, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, वेज, सारे के सारे खर्चे कितना परसेंटेज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? आप कह रहे हो कि वो 30% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अच्छा अच्छा, आपकी जीपी रेशियो कितनी है? 40% है। अगर 40% जीपी रेशियो है, तो 60% किसके पास जाएगा? सप्लायर के पास जाएगा। 60, 70, 80, 90, 100 हो गया। ये 100% इनफ्लो के अंदर था। तो यानी कि 10 लाख रुपए की जो कलेक्शन आ रही है ना, उसका 10% यानी कि 1 लाख चला गया कैश रिजर्व के अंदर। 3 लाख अवेलेबल है एक्सपेंस के लिए, और 60%, 6 लाख अवेलेबल है पेबल के लिए। अब आपने सोचा कि जितना मैं कैश रिजर्व क्रिएट करूंगा ना, उसका आधा तो मैं निकाल लूंगा अपनी लाइफ के लिए, और उसका आधा जो है मैं बिजनेस एक्सपेंशन में इस्तेमाल करने वाला हूं। यानी कि पैसे वो री इन्वेस्ट होंगे। तो इसलिए मैंने येलो कलर का नीचे एक लॉक लगा दिया। जैसे ये लॉक खुलेगा, बिजनेस एक्सपेंशन में कैश रिजर्व के पैसे इस्तेमाल हो सकते हैं। तो कैश रिजर्व के पैसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं, उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई है आपके लिए। चलो मैं आपको बताता हूँ कैश रिजर्व के पैसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। बताऊं? कैश रिजर्व के पैसे आपके मैं इस्तेमाल करवा देता हूँ। चलिए, ये है जी आपके कैश रिजर्व के पैसे। अभी बढ़िया सी मैंने ना एक सेशन क्रिएट किया। उस सेशन के अंदर मैंने लिखना शुरू किया कि भाई ये किस तरह से आप अपनी लाइफ के अंदर, ये मैंने ना एकदम रिजॉर्ट में जाके जल्दी से बैठ के, और एक ना बड़ी पावरफुल चीज क्रिएट की आपके लिए। बहुत ही पावरफुल चीज क्रिएट की, और उसको मैं डॉक्यूमेंट करके भी दे रहा हूँ। चलिए ओपन करते हैं, ओपन करते हैं। कैश रिजर्व का आप इस्तेमाल कर लेना
पहले तो आप जो विड्रा करना चाहते हो ना, डायरेक्टर सैलरी, पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन। दूसरा, इसी कैश रिजर्व में से ना एडवांस टैक्स भी जमा होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट में से ही तो एडवांस टैक्स जमा होता है। तीसरा, कोई फिक्स एसेट्स आपने परचेज करने हैं, प्लांट बिजनेस की प्लांट एंड मशीनरी, आप बिजनेस के अंदर लिक्विड फंड में या इन्वेस्ट करना चाहते हो, वहां कैश रिजर्व लगेगा। आप रीपेमेंट ऑफ लोन करना चाहते हो बिजनेस की, उसमें इस्तेमाल करोगे कैश रिजर्व को। आप जो कैपिटल विड्रा करना चाहते हो वो भी कैश रिजर्व में से होगा। आप ना अपने बिजनेस के साइज को इंक्रीज करना चाहते हो कि ठीक है जी, पहले हम मान लो 8,000 क्वांटिटी प्रोड्यूस करते थे, अब हम 10,000 क्वांटिटी या कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हो। उसके लिए आपको और ज्यादा इन्वेंट्री बिल्ड और मेंटेन करनी पड़ेगी। तो बिजनेस को एक्सपेंशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अपने कैश रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हो। क्या मतलब हुआ कहने का कि कैश रिजर्व का इस्तेमाल प्राइमरली बेसिकली ग्रोथ रिलेटेड एक्टिविटी के साथ में किया जा रहा है। कैश रिजर्व का इस्तेमाल सैलरी पे करने के लिए नहीं किया जा रहा। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, एकदम सिंपल, स्टेप बाय स्टेप। अब आप कैश रिजर्व का मतलब समझ गए, तो फिर एक्सपेंस का इस्तेमाल कहां पर होगा? भी सिंपल सी बात है, खर्चों के लिए इस्तेमाल होगा एक्सपेंस अकाउंट का, जो पैसे एलोकेट हो गए हैं। अगर एक्सपेंस में सरप्लस पैसे बच जाते हैं तो दे देना सप्लायर की पेमेंट में देने के लिए, बिजनेस एक्सपेंशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्योंकि जो आपने बजट किया, बजट से कम खर्चे कर रहे हो तो बेनिफिट हो रहा है। जो बजट से कम खर्चे हो रहे हो वो अब आप सप्लायर की पेमेंट करने के लिए या लोन की रीपेमेंट करने के लिए कर सकते हो। और जो पेबल अकाउंट है वो तो इस्तेमाल ही सप्लायर की पेमेंट करने के लिए होना है, पेबल अकाउंट। ये आपको क्लियर हो गया? तो आप कह रहे हो कि फिर भी जगमोहन कंसेप्ट लेवल के ऊपर तो क्लियर हो गया, लेकिन इसको थोड़ा और डीप करो। करते हैं भाई, पूरा डीप करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये देखो, यहां पर अब मैंने क्या कर दिया, आपका ना पूरा का पूरा, पूरा का पूरा फोकस कहां पर होना चाहिए? कलेक्शन के ऊपर होना चाहिए। फोकस ऑन कलेक्शन। अब कलेक्शन पे फोकस कैसे आएगा? आपने कलेक्शन इंजन लगा रखा है, आपकी कंपनी के अंदर एक कलेक्शन कोऑर्डिनेटर है जो कलेक्शन के ऊपर फोकस करती है। तो देखो, ये वीक 1, वीक 2, वीक 3 से लेके वीक 52, 52 के 52 हफ्ते का कलेक्शन का ये शीट मैंने आपको बना के दे दी। अब पिछले हफ्ते में, यानी कि अभी देखो हम बैठे हैं जनवरी के महीने में, आज कितनी तारीख है? आज जो मैं सेशन कर रहा हूं लाइव, वो कर रहा हूं 14 जनवरी। वाह, यानी कि वीक 42 खत्म हो चुका है। तो वीक 42 कब था? 2 जनवरी 2023 से लेके 8 जनवरी 2023 तक। जो पिछला हफ्ता बीत चुका है उसकी कलेक्शन कहां पर आई थी? कस्टमर 1 ने ना आपको 80,000 रुपए दिए थे, और कस्टमर 2 ने आपको 3 लाख रुपए दिए थे। तो इसका मतलब है कि कलेक्शन कितनी आई है? कलेक्शन 3,80,000 रुपए की आई है। कितनी आई है? 3,80,000 रुपए की कलेक्शन आई है। क्यों? क्योंकि आपको मॉनिटर हो रहा है। आप कह रहे हो कि इसको मैनुअली यहाँ पे डालना है, अरे मैनुअली डाल दो। नहीं तो आप जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो इस्तेमाल कर ही रहे हो ना, टैली, बिजी, सैप, ओरेकल, बान, नेविजन, क्विकबुक, जीरो, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, वहां पर तो अकाउंटिंग हो ही रही है। आपने खोला, देखा पिछले हफ्ते में कितनी कलेक्शन आई है, एक सिंगल लाइन डाल देना, इतनी कलेक्शन आई है। भाई ये तो प्लानिंग का टूल है। कैश फ्लो मॉडल इज ए टूल फॉर दी प्लानिंग। आप प्लानिंग कहीं पर तो करोगे ना, आंखें बंद करके दिमाग में करोगे, या डायरी लेके पेपर में करोगे, या कहीं लिख कर करोगे। जहां पर प्लानिंग करनी है ना, वो प्लानिंग करने का मैंने टूल दे दिया है। किसको? आपको। कहाँ? यहाँ पर। कितना सिंपल है ना ये टूल। मतलब ऐसे ऐसे टूल डेवलप कर रहा हूं मैं जो कि आपकी जिंदगी को एकदम सिंपल बना रहे हैं। तो आपने कहा यार ये तो बढ़िया हो गया, सिंपल। फोकस कहाँ करना है मुझे? फोकस करना है कलेक्शन के ऊपर। किसे? आपकी टीम को। और पिछले हफ्ते में जो एक्चुअली कलेक्शन आ चुकी है, आपका मन कर रहा है पार्टी वाइज देखना है तो पार्टी वाइज डाल लो, टोटल कितनी कलेक्शन है वो डाल लो। ये कलेक्शन वो है जिससे आपको पता लग रहा है वीक बाय वीक बाय वीक बाय वीक बाय वीक बाय वीक मेरी वीकली कलेक्शन आती कितनी है। वेयर फोकस गोस एनर्जी फ्लोज, रिजल्ट फॉलो। अच्छा, इस हफ्ते की कलेक्शन इतनी है। राइट जगह के ऊपर जब आपका फोकस आ जाएगा ना, राइट जगह के ऊपर आ जाएगा, तब पता लगेगा। नहीं तो क्या होता है, दिन रात दिन रात दिन रात ऑपरेशन मैनेजमेंट करने में लगे हुए। कहां लगे हुए हैं? ऑपरेशन को मैनेज करने में। कौन? आप। कैसे? सुबह उठे, काम पे गए, चाहे आप सर्विस प्रोवाइडर है, ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, बस भाई आज मशीन नहीं चल रही, आज चल रही है, इसको ठीक करना है।
वो मैटर हैंडल करने, क्लाइंट मीटिंग करनी है, ऑपरेशन मीटिंग करनी है, प्रोडक्शन, सेल, एचआर, जाने क्या क्या चलता रहता है सारा दिन। वो ठीक है, करो, वो बिजनेस है, वो आपके बिजनेस जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, जो सर्विस डिलीवर कर रहा है, उसके लिए इंगेज होना होगा। आप एज ए एंटरप्रेन्योर हो सकते हो इंगेज, या एज ए सीईओ हो सकते हो, या आप एज ए मैनेजर हो सकते हो, या आप एज ए एग्जीक्यूटिव हो सकते हो। आप एज ए बिजनेस ओनर जो भी रोल परफॉर्म कर रहे हो ना, आपको मुबारक। लेकिन मैं कैश फ्लो कोच आपको क्या बोल रहा हूं, अरे बाबा एक बार तो देखना है ना कि आपकी पिछले हफ्ते में सच में कलेक्शन हुई कितनी थी, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है। कलेक्शन देखो, सेल कितनी मर्जी कर लो, मेरे हिसाब से सेल वो सेल होती है जो सच में सेल होने के बाद पैसे आपके बैंक में आ जाते हैं। सच में सेल होने के बाद जो पैसे आपके अकाउंट में आ गए ना, वो सेल है। वरना सेल का क्या है, जितनी मर्जी सेल बढ़ा लो, मंथ एंड के ऊपर कर दो डिस्पैचेस, जितना मर्जी डिस्पैच कर दो, उसके बाद क्या होता है, पैसे नहीं आते, फॉलो अप होता है 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, उसके बाद क्या होता है, डिस्काउंट आ रहे हैं, लीगल केसेस चल रहे हैं। सेल वो सेल होती है जिसके पैसे सच में आपके पास बैंक के अंदर आ गए। और पाइपलाइन कंसेप्ट के हिसाब से जब आपका फोकस कलेक्शन के ऊपर चला गया, तो आपको ना सच्ची मुच्ची नजर आना शुरू हो गया है कि वीक बाय वीक बाय वीक बाय वीक बाय वीक बाय वीक बाय मेरे धंधे में, मेरे बिजनेस में सच में कलेक्शन आती कितनी है। आप कह रहे हो जगमोहन भाई समझ गए, आगे बढ़ो। फोकस करना है कलेक्शन पे। मैंने कहा था स्टेप बाय स्टेप गाइड है। तो फिर क्या करेंगे, अब आएंगे 4 बैंक की एलोकेशन के ऊपर। कितनी खूबसूरत, प्यारी, अमेजिंग, सिंपल, ऑटोमेटेड, कैलकुलेटेड शीट आपके सामने मैंने रख दी है। क्या है, आप देख रहे हो, आप देख रहे हो कि यार ये कलेक्शन ना, ये कलेक्शन शीट अपने आप एलोकेट हो गई। देख लो, देख लो कैसे। V41 की बात कर रहे थे, आपका कलेक्शन कितना आया था, 3,80,000 रुपए का कलेक्शन आया था। कहां से आया था, आपने लिख दिया था ना, इस कस्टमर ने इतना दिया, इस कस्टमर ने इतना दिया। इसका मतलब ये है 4 बैंक एलोकेशन के अंदर, वीक नंबर 41 के अंदर एक्चुअल कलेक्शन कस्टमर से 3,80,000 रुपए की आई है। अब आपके फार्मूले के हिसाब से ये एलोकेट होगा, एलोकेट होगा। कैश रिजर्व के अंदर प्लान कितना है, 38,000 चला जाना चाहिए। गोल्डन कलर में लिखा है मैंने, क्या प्लान, किसको, कैश रिजर्व के अंदर। अगर एक्चुअल कलेक्शन 3,80,000 रुपए की है, तो 10% अगर जाना चाहिए कैश रिजर्व के अंदर, तो अमाउंट एलोकेट होके आ गया गोल्डन कलर में 38,000 का। और 20% अगर आपका एक्सपेंस में जाना चाहिए तो 76,000 का अमाउंट आ गया। और पेबल अकाउंट के अंदर 60% जाना चाहिए तो 266 का हो गया। तो यानी कि अब सचमुच में आप 38,000 रुपये ट्रांसफर कर देना। तो जैसे आपने ट्रांसफर किए 38,000 रुपये, और सचमुच में आप 76,000 भेज देना, कहां पर, एक्सपेंस अकाउंट के लिए। और सच में 2,66,000 रुपये भेज देना किसके अंदर, पेबल अकाउंट के अंदर। सारे ट्रांसफर हो गए। ए इजिकल टू 388, बी इजिकल टू 380, ए इजिकल टू 380, बी इजिकल टू 380। बैलेंस कितने ट्रांसफर करने रह गए, कोई ट्रांसफर करने रह गया। आप जो हो कैश रिजर्व में पैसे ट्रांसफर कर ही नहीं रहे, आप जो हो अभी खर्चों में पैसे ट्रांसफर कर ही नहीं रहे, आप बस सप्लायर की पेमेंट को धुआंधार करने में लगे हुए हो। जितनी कलेक्शन आई है सारी की सारी सप्लायर को पेमेंट कर दिया आपने, 3,80,000 रुपए बांट दिया आपने। इसका मतलब है बांट तो सारे दिए, लेकिन करने थे 38, किए कुछ नहीं, करने थे 76, किए कुछ नहीं। अब अगले हफ्ते की कलेक्शन है। अभी क्या हो रहा है कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है कंपनी के अंदर। बस पैसे आए सही सप्लायर को दे, पैसे आए सही सैलरी दे, पैसे आए सही, चलो बच गए तो अपने लिए निकाल लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। ये इनडिसिप्लिन है, ये इनडिसिप्लिन है। डिसिप्लिन क्या कहता है, अरे भाई गोल्डन कलर में पता तो होना चाहिए, पता तो होना चाहिए ना कि जो मेरे पास कलेक्शन आ रही है कितनी एलिजिबिलिटी है। जब आप इसको कंसिस्टेंटली इस तरह से यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे ना, तो समझ लीजिए आपकी लाइफ में अबंडेंस ऑफ मनी अवेलेबल हो गई है। तो समझ आ गया कितना सिंपल था। वीक नंबर 41 के अंदर जैसे ही 3,80,000 रुपए की एक्चुअल कलेक्शन आपके पास आ रखी है, तो यानी कि पिछले हफ्ते में कलेक्शन आएगी, इस हफ्ते में बांटोगे। इस हफ्ते में जब आप बांट रहे हो, तो इस हफ्ते में फ्रेश कलेक्शन आ रही है। मान लो वीक 42 के अंदर फ्रेश कलेक्शन आ रही है, कहां पे, अब एक और पार्टी है, सब मिला मिलू के आपके पास इस हफ्ते में 10 लाख की कलेक्शन आ गई है। जब 10 लाख की कलेक्शन आ गई है अगले हफ्ते में, तो 10 लाख इसी तरीके से बढ़ जाने चाहिए।
तो आप बोल रहे हो यार ये तो जुगमन बहुत सिंपल हो गया, स्टेप बाय स्टेप, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, मुझे तो सिर्फ फोकस करना था कलेक्शन के ऊपर। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, आपको सिर्फ फोकस करना था कलेक्शन के ऊपर। 4 बैंक के अंदर तो ये फार्मूला आपको प्लानिंग के हिसाब से एलोकेट करके बता ही रहा है, तो फिर क्या करें, फिर क्या करें? अब आप 6000 एलोकेशन में चले जाओ, 6000 एलोकेशन के अंदर। अब देखिए एलिजिबल अमाउंट कितना है कैश रिजर्व का, तो चलो चलो कहाँ चले, वीक नंबर 41 की बात कर रहे थे ना, चलिए वीक नंबर 41 के अंदर ये चले गए हम। एलिजिबल अमाउंट, मैं क्या बोल रहा हूं, कैश रिजर्व के अंदर यहां पर जो परसेंटेज है, इसको मैं 1 मिनट के लिए जरा हाइड कर दूं इजीनेस के लिए। नहीं हाइड क्यों करूं, छोड़ो, आपको यहाँ पर मैं ना ये वाला फ्रीज जो है ना यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ, व्यू फ्रीज अप टू कॉलम बी। ठीक, अब ठीक है, सिंपल रखेंगे ना, जो फॉर्मेट है उसको छेड़े क्यों, छेड़े क्यों अपनी इजी के लिए, क्योंकि फॉर्मेट वो है जो चलते हैं, ये टूल वो है जो रियली में चलते हैं। चलिए ये देखिए क्या नजर आ गया आपको तो यहाँ पे नजर आ गया वीक नंबर 41, 2 जनवरी से 8 जनवरी। अब आप कह रहे हो कि जितना मैं कैश रिजर्व क्रिएट करूंगा, कितना कैश रिजर्व क्रिएट किया था आपने, 38,000 किया था ना, 38,000। तो अब आप कहते हो कि मेरा कैश फ्लो का मॉडल कहता है कि जितना कैश रिजर्व क्रिएट होता है उसका आधा मैं ट्रांसफर करूंगा। आधा ट्रांसफर करना चाहते हो तो आधा कर लो, 50%। ये देखो 50%। आप कहते हो नहीं सारा ही करूंगा मैं, 100%। तो सारा करूंगा तो पूरा 38,000 आ गया, 38,000 ही था ना, 38,000 ही था ना, ये देखो 38,000 है। तो यानी कि बस आपको यहाँ पे परसेंटेज मेंशन करनी है। आप कह रहे हो नहीं नहीं नहीं, जितना कैश रिजर्व क्रिएट करूंगा उसका आधा बिजनेस में रहने दूंगा और उसका आधा बिजनेस से निकालूंगा। तो कितना निकालना है, 19,000 रुपए। अब ये कहाँ कहाँ जाना जाना चाहिए, निसेसिटी अकाउंट के अंदर 9,500, 10% एजुकेशन में, 10% प्ले में, 10% गिव में, 10% लॉन्ग टर्म सेविंग स्पेंडिंग में, 10% फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट के अंदर। यानी कि अब आपने जब एक्चुअली ये पैसा उठा के अपने नेसेसिटी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 9,500, तो काम हो गया। और यहां पर आपने 1900 जब ट्रांसफर, जब एक्चुअली ट्रांसफर करते हो ना तो हाथ से डाल देना, ये बड़ा प्रैक्टिकल टूल है। होता क्या था, आपने यूजर आईडी डाला, ऑनलाइन पासवर्ड डाला, ये ट्रांसफर, हाँ जी ये कर दिया मैंने। और ये कितना करना था जी, 1900, ये मैंने कर दिया। ये कितना करना था जी, 1900, ये मैंने कर दिया। ये कितना करना था जी, 1900, ये मैंने कर दिया, कर दिया। तो यानी कि 19,000 रुपए करना था, 19,000 रुपए कर दिया, 19,000 रुपए करना था, 19,000 रुपए कर दिया मैंने। बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। हो गया ना सिंपल, कितना सिंपल हो गया, मतलब कि कमाल ही हो गया। यहां पर 19 करना था, 19 कर दिया। मान लीजिए आपकी कलेक्शन आती है ज्यादा, भाई जो भी आती है फॉर्मूला समझ गया आप, समझिए ना फॉर्मूला, जितनी आती है उस हिसाब से 4 बैंक के हिसाब से वीक बाय वीक कैश रिजर्व के लिए, एक्सपेंस के लिए, पेबल के लिए अवेलेबल गोल्डन कलर में नजर आ रहा है। 6 जार सिस्टम के अंदर अवेलेबल गोल्डन कलर के अंदर नजर आ रहा है। तो जैसे ही आपने ट्रांसफर कर दिया ये ट्रांसफर हो गए, तो हो गया ना सिंपल आपके लिए। क्या सिंपल हो गया, कैश फ्लो मॉडल स्टेप बाय स्टेप। तो अब क्या करें, अब देखो नीचे ना इसके बैलेंसेस लिख लेना। अब मेरे नेसेसिटी सेविंग अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस आ गया है, एजुकेशन में कितना रह गया वीकेंड के ऊपर, ताकि इसका ना फिर आप आगे इस्तेमाल कर सकें। मान लो फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट के सेविंग अकाउंट के अंदर 4 लाख रुपए इकट्ठे हो गए हैं, आप उसकी एफडी करा दो। मान लीजिए आपके हर हफ्ते पैसे जो इकट्ठे होते हैं और मंथली आपने सिप करा रखी है, तो यहां से सिप निकलती चली जाएगी। दैट मीन टू से कि ये सारे के सारे अकाउंट जो है, अब आपकी जो नेट वर्थ स्टेटमेंट है ना, नेट वर्थ स्टेटमेंट के हिसाब से आप उसको इन्वेस्ट करते रहना। उसी तरीके से जो आपके 4 बैंक अकाउंट चल रहे थे उसके बैंकों के बैलेंस क्या है, अब इनफ्लो में क्या बचा, कैश रिजर्व में क्या बचा, एक्सपेंस में क्या बचा, पेबल में क्या बचा, वो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। अब ये तो बढ़िया हो गया। तो इसके अंदर और भी कोई डीप साइंस है क्या, हाँ है ये शीट कौन सी है, ये कैश फ्लो मॉडल ना प्लानिंग की शीट है। कौन सी शीट है, प्लानिंग की शीट है। अब जैसे ही सिर्फ और सिर्फ आपने कलेक्शन पे फोकस किया तो 4 बैंक एलोकेशन अपने आप बन गई, 6 जार एलोकेशन अपने आप बन गई। अब हम जरा खर्चों की प्लानिंग कर लेते हैं, खर्चों की प्लानिंग कर लेते हैं। अब आपने क्या किया था, वीक नंबर 41 के अंदर, वीक नंबर 41 के अंदर क्या करोगे आप,
वीक नंबर 41 के अंदर जो है आप का आ जाने वाला है बैंकों का बैलेंस। कैसे आ जाने वाला है अभी दिखा देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये देखो एक्सपेंस अकाउंट आ गया। एक्सपेंस अकाउंट के अंदर मान लीजिए अब जब पैसे ट्रांसफर किए थे तो बैंकों का बैलेंस 76,000 आ गया था, ज्यादा भी हो सकता है, पिछला मिला के 76 आ गया था। इसका मतलब हो गया कि अब 76,000 देखो बैंक बैलेंस अवेलेबल है, सब आपस में कनेक्टेड है, सब फार्मूले लगे हुए हैं। बैंक बैलेंस 76,000 है, तो आप देखो कि आपने ना अब ये 9 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक, हाँ जी 9 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक पे करने कितने हैं, अब इस हफ्ते की प्लानिंग कर लो आप। 76 आपके पास अवेलेबल है, प्लानिंग कितनी करनी है। देखो जी हमने सैलरी तो पे करनी है 40,000 रुपए की, और अभी ना प्रिंटिंग स्टेशनरी 750 रुपए का एक बिल पे करना है, और ऑफिस के एक्सपेंसेस 1200 रुपए आ रखे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। अब इसमें बैलेंस आपके पास कितना था, बैलेंस आपके पास अवेलेबल था, ये जब आप करोगे ना आता जाएगा बैलेंस आपके पास, ठीक है जी। तो मेरे पास बैलेंस अवेलेबल था 76,000, और खर्चे पे करने हैं 41,950 के। मान लीजिए कोई और बड़ा खर्चा भी पे करना था जो कि 90,000 रुपए का था। आपने कहा यार अगर मैं ये सारे के सारे खर्चे जो बैलेंस तो 76 का है 131 पे करूंगा तो उतने पैसे तो है नहीं, तो इस पेमेंट को आपने क्या करना है, इस पेमेंट को आपने फ्यूचर में पोस्टपोन किया कि ठीक है जी इस हफ्ते नहीं हो सकती पेमेंट, ये तो अगले हफ्ते पेमेंट होगी। चलिए वहां पे अमाउंट टू बी पेड कितना आसान हो गया। ये ना प्लानिंग की शीट है, दोबारा बोल रहा हूँ, प्लानिंग तो कहीं तो करते हो ना, ये प्लानिंग की शीट है। दैट मीन टू से खर्चों की प्लानिंग पूरे साल की वीक बाय वीक एक ही शीट के ऊपर आपके पास आ गई, मजा आ गया, सिंपल हो गया। कह रहे हो यार ये तो एक मैजिकल टूल हो गया, कैश फ्लो मॉडल ना हो गया, ये तो मैजिकल टूल हो गया। यस दैट इज देयर। तो फिर, तो फिर पेबल अकाउंट, सेम बेसिस के ऊपर आप पेबल अकाउंट की प्लानिंग कर सकते हो। कैसे, ऐसे पेबल अकाउंट की प्लानिंग कर सकते हो कि भाई वीक 41 के अंदर जब आपने ऑलरेडी एलोकेट कर दिया था तो अब आपके पास फंड अवेलेबल कितना था, फंड अवेलेबल था मान लीजिए आपके पास 2,66,000 रुपए। तो एक बार के लिए हम इसको 2,66,000 रुपए लिख देते हैं, इतना फंड अवेलेबल था। अब इसको यूटिलाइज करना है हमने, यूटिलाइज करना है पेबल अकाउंट के अंदर वीक नंबर 41। चलो भाई वीक नंबर 41 आ जाओ, ये 266 अवेलेबल है। अब किस किस को पे करना है, मुद्रिका एंड कंपनी को तो भाई 40,000 रुपए पे करने हैं, और राम सिंह एंड कंपनी को। आप कह रहे हो जीवन बड़ा मैनुअल काम करा रहे हो आप, कोई मैनुअल काम नहीं करा रहा। अब अमाउंट कितना पे करना है वो आपके पास सारा का सारा यहाँ पर डिटेल के अंदर आ गया। डिटेल के अंदर आ गया आपके पास कितना अमाउंट पे करना है। लो जी, है मेरे पास 266, पे करना है 44,000 रुपए। किस किस को पे करना है मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, ये आपकी प्लानिंग की शीट है। अब प्लानिंग कहीं तो करते हो ना आप, यानी कि आप ये प्लानिंग डायरेक्टली कहाँ से कर सकते थे, अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यानी कि टैली से। कैसे, अकाउंट पेबल शीट निकाल के, जैसा कि हम अपना सिस्टम में बताते हैं अकाउंट पेबल शीट बननी चाहिए और वो ऑटोमेटिकली अपलोड होनी चाहिए पेमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। यानी कि जो आपने पे करना है सारी जानकारी आपको आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली, बिजी, सैप, ओरेकल, बान वहां से मिल जाएगी, कलेक्शन वहां से मिल जाएगी। दोबारा बोल रहा हूं, कैश फ्लो मॉडल एक प्लानिंग की शीट है जिसके अंदर आपका फोकस कलेक्शन के ऊपर आ चुका है, और आपको पता है कि वीक बाय वीक कितनी कलेक्शन आ रही है जो ऑटोमेटिकली 4 बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। आपके अकाउंटेंट जो है इस गोल्डन फिगर के अंदर उस रिस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी वजह से सफिशिएंट अप्रोप्रिएट अमाउंट आपके पास अवेलेबल रहता है, और फिर आप अपने एक्सपेंसेस की प्लानिंग कर लेते हो, पेबल की प्लानिंग कर लेते हो, और सारे के सारे खर्चे आप उस प्लानिंग के हिसाब से पे कर लेते हो। ये है आपका कैश फ्लो मॉडल, ये है आपका कैश फ्लो मॉडल। इसकी वजह से अब क्या हो गया है, इसकी वजह से नंबर 1 आपकी लाइफ के अंदर आ गया है पीस ऑफ माइंड। दूसरा, आप ना एक कंट्रोल की फीलिंग एक्सपीरियंस कर रहे हो कि हाँ
मेरी ना मनी प्रॉपरली मैनेज्ड है, तो आप कॉन्फिडेंट रहते हो। तीसरा, अब आपको ना इस बात की श्योरिटी है कि कंपनी में जो हर महीने खर्चे पे होने हैं ना, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, उसके लिए हमेशा एक फंड अवेलेबल है और उसकी पेमेंट हो जाएगी, चिंता करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि सिस्टम इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद आपका फोकस ना कलेक्शन के ऊपर आ चुका है और आप वीक बाय वीक आपके ब्रेन को सिग्नल मिलते रहते हैं एज एंटरप्रेन्योर कि मेरी वीकली कलेक्शन है कितनी कंपनी की। और अब आप क्या करोगे, कलेक्शन को बढ़ाने के लिए आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करोगे, आप मिशन टू मिलियंस के ऊपर जाओगे, मैक्सिमम लोगों की लाइफ को सर्व करने की कोशिश करोगे। अगर आप एक शॉप चलाते हो तो आप उसका स्टारबक्स की तरह रेप्लिकेट मॉडल भी बनाने के बारे में सोच सकते हो। अगर आप ऑफलाइन सेल करते थे, अब आप ऑनलाइन के तरीके भी अपनाने शुरू करोगे। आपके पास नई नई क्रिएटिविटी आइडियाज आएंगे क्योंकि आपका फोकस अब कलेक्शन के ऊपर आ चुका है। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अब आप देख रहे हो कि ये जो घर के रेगुलर खर्चे होते थे ना, दाल रोटी कपड़ा मकान, ये जितने भी हैं, ये टाटा स्काई की जो ईएमआई जानी है या वाइफ के लिए कुछ खर्चा करना है, घर की रसोई किचन का सामान आना है, वो नेसेसिटी अकाउंट में से ऑटोमेटिकली पे हो रहे हैं। वो अकाउंट आपने ईयर मार्क कर रखा है। ओके, आपको ना अब ये भी मालूम है कि मेरी फंड की इन्वेस्टमेंट हो रही है, गिव के लिए पैसा आ रहा है, यानी कि जो अभी मैंने पीछे बताया, तो एक तरीके से ना आपको फाइनेंशियल कंट्रोल की फीलिंग आनी स्टार्ट हो गई है। तो अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब ना इस कैश फ्लो मॉडल को आपने एज इट इज अपनी कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट कर देना है। मेरी टेक्निकल टीम भी ना पूरी तरह से आपको हेल्प करेगी। कोई क्वेश्चन आएगा तो आप jsaonline.net.in के ऊपर जाकर ना आप अपनी jsa ऑनलाइन के ऊपर जाके अपनी क्वेरी को रेज कर दिया करो। ये है ना क्वेरी आपकी, रेज कर दिया करो। कहाँ पे? jsa पे जाकर। अभी मैं आपसे क्वेश्चन आंसर भी लेता हूँ। राइट, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, jsaonline.in पे जाके इसको इंप्लीमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ आ रहा है, तो यहाँ पे क्वेरी में जाके अपनी क्वेरी को रेज कर देना। कहाँ पे? jsaonline.in के ऊपर जाकर, ताकि पूरी तरह से आपकी लाइफ के अंदर ये कैश फ्लो का मॉडल इंप्लीमेंट हो जाए। एक बार ये कैश फ्लो का मॉडल आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट हो गया ना, तो समझ लीजिए लाइफ टाइम का काम हो गया। ये वन इंप्लीमेंटेशन लाइफ टाइम की कैश फ्लो की मैनेजमेंट को कर देगी। अब ना हम क्या करने वाले हैं, अब जरा एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले मुझे बताओ चैट बॉक्स के अंदर कैसा चल रहा है आज का सेशन। हाउ इज टुडे सेशन, आर यू गेटिंग द वैल्यू? और जो मेरे साथ लाइव है इस समय, और आपके क्वेश्चंस भी हैं या आपका जो एक्सपीरियंस है या जो टेक अवे है वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो मैं क्विकली चैट बॉक्स के क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं। डॉक्टर संजय नरवाल जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, आपकी कंसिस्टेंसी काबिल तारीफ है। के महेश्वरी जी, good morning, thanks for detailed explanation of cash flow model. You have been advising us to follow profit plus system, meaning we pay ourselves salary and 6 should only be applicable for सैलरी पेड। हाँ, इस तरह से आप कर लो। यानी कि बिजनेस में से जो निकालने का तरीका है के महेश्वरी जी, वो किसी तरीके से निकालेंगे ना। या तो बिजनेस से सैलरी निकलेगी, इंटरेस्ट और अनसिक्योर्ड लोन निकलेगा, रेंट टू सेल्फ निकलेगा, या आपके फैमिली मेंबर के नाम पे कमीशन कंसल्टेंसी वो निकलेगी। वो जो निकलनी है वो इस अकाउंट में से निकलनी है। सुरेश कामत जी कह रहे हैं एवरीथिंग डिपेंड्स मेनली ऑन नेट प्रॉफिट एंड रिकवरी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, यानी कि फोकस कलेक्शन के ऊपर आ गया। आप वो काम करो जो दुनिया के लिए वैल्यूएबल है और दुनिया उसकी वैल्यू देने को भी तैयार है। अगर आप सेल किए जा रहे हो, पार्टियां देती नहीं है, लेट देती हैं, तो क्या काम कर रहे हो? इनोवेट करने का आपको मौका मिल गया। समटाइम बैड डेब्ट आर आल्सो देयर इन बिजनेस, व्हाट अबाउट प्रोविजन फॉर दिस इन जार सिस्टम? बड़ा सिंपल है, ये कैश फ्लो मॉडल तो कलेक्शन के ऊपर ही बेस्ड है। अगर बैड डेब्ट है यानी कि मेरे पास पैसे आए ही नहीं, मेरे पास पैसे आए ही नहीं, तो मैं तो वो पैसे ले रहा हूं जो कि आ रहे हैं। अब बैड डेब्ट होते हैं ना, वो सिग्नल होते हैं। जो भी कोई बैड डेब्ट है, अब आप उसको डीप एनालिसिस करना है 4 AM के अंदर, होटल चेक इन के अंदर आराम से बैठ के तसल्ली से पेपर लेके, ये बैड डेब्ट क्यों हुआ, बैड डेब्ट क्यों हुआ, कि क्या मेरी ए कैटेगरी की सिलेक्शन ऑफ पार्टी ठीक नहीं थी, क्या मैंने वैल्यू सिस्टम वाले कस्टमर के साथ में डील नहीं कर रहा, ये कस्टमर बस कुछ भी था कैसे भी था, मैंने धक्कम तेल करके उसको बेच दिया था, उसके साथ में मेरी क्या टर्म्स की क्लैरिटी नहीं थी, क्या मैंने मैंने प्रॉपर उसके साथ में एग्रीमेंट साइन नहीं किया था, या मेरा परचेज ऑर्डर नहीं सिस्टम था, या पार्टी का ड्यू डिलिजेंस क्रेडिबिलिटी क्या नहीं किया था। कलेक्शन इंजन के अंदर आपको कोई ना कोई उसका रीजन मिल जाना है जिसकी वजह से ये बैड डेब्ट हुआ था, जो फ्यूचर में काम आएगा। लेकिन कैश फ्लो मॉडल तो कलेक्शन के बेसिस पे चल रहा है। सुपर, डॉक्टर संजय नरवाल जी कह रहे हैं मोर क्लैरिटी इन कैश फ्लो मॉडल। आज मेरा इरादा यही था कि एक बार ना
डीप डाइव कर दूं। शिवम कुमार जी कह रहे हैं स्टार्टेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस 6 month ago, नाउ फील्स फ्री। थैंक यू सर फॉर दिस अमेजिंग मॉडल। थैंक यू शिवम जी फॉर इंप्लीमेंटिंग। क्या है ना, जबरदस्त आपने लिखा कि एकदम ना आपको फीलिंग आ रही है, एकदम फीलिंग आ रही है कंट्रोल की और फाइनेंशियल फ्रीडम की। क्योंकि वैश्वी जी कह रहे हैं विल दैट अमाउंट कम फ्रॉम कैश रिजर्व और एक्सपेंस अकाउंट एज वी पुट अवर सैलरी एंड एक्सपेंस टू कंपनी। यहां पर मैं पता क्या कह रहा हूं कि वैश्वी जी, मैं ये कह रहा हूं कि डायरेक्टर की सैलरी को छोड़ के बाकी सारे एक्सपेंस ना एक्सपेंस में डाल दो। डायरेक्टर की सैलरी को आप कैश रिजर्व के साथ लिंक कर दो, चाहे उसके लिए आपकी कैश रिजर्व की परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ानी क्यों ना पड़ जाए। मान लो आपकी एनपी रेशियो 6% है और डायरेक्टर एनुअल रेवेन्यू के बेसिस के ऊपर अब आप 6% को 7% कर दो, 8 कर दो, 9 कर दो, 10 कर दो सैलरी को मिला के, तो यानी कि इससे क्या होगा, डिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा, डिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि डायरेक्टर सैलरी इज ए फॉर्म ऑफ द विड्रावल ऑफ द मनी, क्योंकि ये तो आपका इंटरनल है ना, ये तो इंटरनल है, इंटरनल है, ये तो मनी मैनेजमेंट का तरीका है। यानी कि डायरेक्टर सैलरी को छोड़ के बाकी सारे खर्चे खर्चे आपकी सैलरी जो है वो विड्रावल ऑफ द कैश रिजर्व है, ताकि 50% ऑफ द कैश रिजर्व जो है बिजनेस में इन्वेस्ट होता चला जाए। इससे ना कभी कोई गिल्ट नहीं आएगा कभी कोई गिल्ट नहीं आएगा, और डिसिप्लिन बना रहेगा और पता रहेगा, और अकाउंटेंट को भी क्लैरिटी रहेगी। नहीं तो हमारा गिल्ट आता है, अरे यार एक्सपेंस अकाउंट में पैसे थे, अभी पैसे कलेक्शन कम आई है, मेरी सैलरी, अरे आपकी सैलरी तो निकलनी ही कैश रिजर्व में से है। और प्रॉफिट फर्स्ट का प्रिंसिपल काम ही तब करता है। सुधीर जी कह रहे हैं व्हाट अबाउट लॉसेस इन बिजनेस लाइक फॉरेक्स, मार्केट वॉलेटिलिटी, कोविड एक्सेट्रा, हाउ टू मैनेज दिस। बड़ा ही सिंपल है जी। देखो ऐसा है सुधीर सिंगल जी, ये पूरा का पूरा मॉडल जो है वो कलेक्शन के ऊपर बेस्ड है। इसका मतलब वीक बाय वीक बाय वीक बाय वीक बाय वीक बाय वीक आपके पास कलेक्शंस आ रही हैं। अगर बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि अवेलेबल फंड फॉर दी खर्चे या अवेलेबल फंड फॉर दी पेबल कम हो जाने वाला है। तब आपको सोचना पड़ेगा ओके ठीक काम करता हूँ, अभी ना कैश रिजर्व को टेम्परेली यूटिलाइज कर देता हूं सप्लायर की पेमेंट करने के लिए, लेकिन वो आपका रेड सिग्नल होगा उस वीक का, होगा तो होगा, लेकिन ये सच्चाई है। तो फिर आपको एक पंप मिलेगा, आपको इस सिचुएशन से डील करने के लिए एक रीजन मिलेगा, यार ये मैं ना कैश फ्लो के सिस्टम को फॉलो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सारा का सारा कैश रिजर्व तो वापस सप्लायर की पेमेंट करने के अंदर चला जाता है। तो मुझे इस ट्रेंड को ठीक करना है और वीक बेसिस के ऊपर इसको सही करना है। तो ये मॉडल आपको एक्शनेबल लेने के लिए प्रेरित भी तो कर रहा है सुधीर सिंगल जी। यस 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 यस, क्योंकि अल्टीमेटली बात तो सारी की सारी आपके बिजनेस मॉडल के अंदर कैश फ्लो मॉडल की जो मेन बात है वो क्या है, पर्पस ऑफ द बिजनेस। क्या वाकई आपका बिजनेस दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है? अगर आपका बिजनेस दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है तो बिजनेस प्रॉफिटेबल होएगा ही होएगा, होएगा ही होएगा। देखो कहीं ना कहीं उसमें मिसमैचेस आ रही है लॉसेस होने की वजह से, फॉरेक्स के अंदर चेंज आ गया, क्या आ गया, तो हमें डायनामिकली अपने बिजनेस मॉडल को अपग्रेड करना होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे। और आज ना मैंने आपको बता दिया है क्या, पूरा दिल से, अच्छे से, प्यार से। आज हमने किसकी बात की? आज हमने बात की कैश फ्लो मॉडल की, 5 AM के कैश फ्लो मास्टर के अंदर स्टेप बाय स्टेप गाइड टू जेएसए कैश फ्लो मॉडल। अब इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी, उसको आप देख लेना, अपनी टीम को भी इसकी रिकॉर्डिंग दिखा देना। रिकॉर्डिंग जो है वो YouTube पे भी अवेलेबल है और जेएसए ऑनलाइन के ऊपर भी अवेलेबल है, तो आप इसको इंप्लीमेंट कर दो। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, हैव अ ग्रेट अमेजिंग अमेजिंग लाइफ अहेड। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे एक नए टॉपिक के साथ में। ओके बाय डॉक्टर संजय नरवाल जी, थैंक यू सो मच, बाय।